मैं डॉक्टर नीलम जुनेजा सहचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय श्रीकरणपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बी.ए. पार्ट 3 विषय इतिहास पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। आंग्ल मैसूर युद्ध ये आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत अंग्रेजों और मैसूर राज्य में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों की श्रेणी के अंतर्गत जो है आते हैं और इस युद्धों के अंतर्गत अंग्रेजों को सफलता मिली। उन्होंने मैसूर राज्य के ऊपर अधिकार कर लिया, अर्थात ये मैसूर राज्य भी जो था ये बंगाल की तरह अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित जो था कर लिया गया। अंग्रेजों ने मैसूर राज्य पर अधिकार कब किया, कैसे किया, इसको जानने से पहले हमें मैसूर राज्य के बारे में जानना जरूरी है। मैसूर राज्य ये वर्तमान समय के कर्नाटक का राज्य था और मैसूर राज्य में चकिया कृष्ण राय का राज्य चल रहा था, जो वाडियार वंश के यानी राजा थे। मैसूर राज्य के राजा यानी जो कृष्ण राय थे, उनके समय में राज्य की सत्ता उनके दो अधिकारी नंदराज और देवराज के हाथ में थी, जो प्रशासन को अपने तरीके से जो थे चला रहे थे। और इतिहास में ये पता चलता है कि इसी समय जब कृष्ण राय का राज्य चल रहा था, 1721 में हैदर अली का जन्म हुआ और उसने घुड़शाला में काम करना शुरू किया। वहाँ रहते हुए उसने युद्ध के तौर तरीकों को सीखा, जैसे घुड़सवारी करना, तलवार चलाना, सेना का संचालन करना इत्यादि। इसलिए उसे सैनिक के रूप में भर्ती जो था कर लिया गया। हैदर अली एक योग्य ऊर्जावान कमांडर थे और उसकी योग्यता को देखते हुए उसे सेना का प्रधान सेनापति जो था बना दिया गया और जिससे सारी सेनाएं उसके नियंत्रण में जो थी आ गई। और कुछ समय के बाद उन्हें मैसूर का शासक जो था बनाया गया और मैसूर के शासक के रूप में उन्होंने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया और अपनी योग्यता से मैसूर राज्य का विकास करना शुरू कर दिया। और उनका विकास अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा, जो अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच में यानी युद्ध का कारण जो था बना। अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच में कहते जो युद्ध लड़े गए उसे इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्धों के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध 1767 से लेकर 1799 के दौरान जो थे हुए। इस समय के दौरान 4 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध 1767 से 69 में, दूसरा युद्ध 1780 से 84 में, तीसरा युद्ध 1790 से 92 में और चौथा युद्ध जो था ये 1799 में हुआ। प्रथम 2 युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों में हुए और तीसरा और चौथा युद्ध जो था वो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में जो था हुआ। हम पहले प्रथम युद्ध की बात कर रहे हैं जो हैदर अली और अंग्रेजों में हुआ। ये क्यों हुआ, इसके कई कारण थे। प्रथम कारण ये था कि जब हैदर अली मैसूर के राजा बने, उन्होंने दिन प्रतिदिन मैसूर राज्य का विकास करना शुरू कर दिया और ये अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा और वो उनके प्रतिद्वंदी जो थे बन गए। और दूसरा कारण ये था कि हैदर अली जब मैसूर का राजा था, उन्होंने अपनी सीमाओं का काफ़ी विस्तार किया और ये भी अंग्रेजों के लिए असहनीय था। ये भी युद्ध का कारण बना। और तीसरा कारण ये भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने मराठों तथा हैदराबाद के निजाम, जो कि दक्षिण की 2 महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी, कहते हैं कि उनके साथ उन्होंने समझौता या साठगांठ करनी शुरू कर दी और ये भी हैदर अली को अच्छा नहीं लगा और इससे दोनों में संबंध बिगड़े और ये भी युद्ध का कारण बना। एक कारण ये भी माना जाता है कि हैदर अली जो था वो अंग्रेजों के कट्टर प्रतिद्वंदी फ्रांसीसियों का समर्थक था, उनके साथ उसके संबंध अच्छे थे और ये अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा और ये भी युद्ध का कारण बना। और एक कारण ये भी माना जाता है कि हैदर अली अपनी नौसेना को बढ़ाना चाहता था। अपनी नौसेना का विस्तार करने के लिए उसने कहते हैं कि अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उसने कई महत्वपूर्ण समुद्री तटों पर अधिकार किया, लेकिन अंग्रेजों ने उसके हर प्रयास को असफल बनाने का प्रयास किया। गंटूर तथा माही पर अधिकार कर लिया। इससे हैदर अली और अंग्रेजों के संबंध बिगड़ने लगे और ये भी युद्ध के कारण बने। अब हम युद्ध की घटनाओं के बारे में बताते हैं कि अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर हमला किया और अंग्रेजों की तरफ से सेना का संचालन जोसेफ स्मिथ ने किया। हैदर अली ने कूटनीति का सहारा लिया, मराठों और हैदराबाद के निजाम को अपनी ओर मिला लिया और अंग्रेजों को बुरी तरह जो था हराया। मराठों और निजाम के साथ मिलकर
हैदर अली ने मद्रास पर आक्रमण किया और उन्होंने अंग्रेज जो थे उनकी शक्ति को कमज़ोर बना दिया। अंग्रेज भयभीत हो गए और उन्होंने हैदर अली के पास समझौते का प्रस्ताव भेजा। 4 अप्रैल 1769 में दोनों में मद्रास की संधि हुई और उस संधि में कई शर्तें तय की गई। पहली शर्त के अनुसार अंग्रेज बंदियों को छोड़ दिया गया। दूसरी शर्त के अनुसार दोनों ने एक दूसरे के जो जीते हुए क्षेत्र थे उस पर कब्जा छोड़ने का वचन दिया। तीसरी शर्त के अनुसार अंग्रेजों ने हैदर अली को युद्ध में जितनी भी हानि हुई थी उसका जुर्माना भरने का आश्वासन दिया। और चौथी शर्त के अनुसार किसी भी विपदा के समय दोनों ने एक दूसरे को सहयोग देने का वचन जो था दिया। इस प्रकार मैसूर की संधि हुई। इस संधि के अनुसार प्रथम युद्ध समाप्त हुआ और हैदर अली ने अपने वचन का पालन किया, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी यानी नेचर के अनुसार विश्वासघात की नीति अपनाई। 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया। हैदर अली ने अंग्रेजों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने सहायता देने से इनकार कर दिया। इससे दोनों के संबंध बिगड़ने लगे और इसके कारण आगे चलकर फिर दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया, जिसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 और 84 में हुआ। ये युद्ध क्यों हुआ, इसके भी कई कारण थे। और ये युद्ध जो था जिस समय हुआ उस समय भारत के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स थे, उनके समय में हुआ। इसके कारणों में प्रथम कारण ये था कि 1769 में जो कहते मद्रास की संधि हुई, इस संधि का अंग्रेजों ने पूरी तरह से पालन नहीं किया। और दूसरा कारण ये था कि जब हैदर अली के ऊपर मराठों ने आक्रमण किया और हैदर अली ने अंग्रेज़ों से सहायता मांगी तो उन्होंने उसकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया, अर्थात कोई सहायता प्रदान नहीं की। इससे दोनों में मनमुटाव बढ़ गया। और तीसरा कारण ये था कि मार्च 1700 यानी कि 79 में अंग्रेज़ों ने माही पर अधिकार कर लिया और माही हैदर अली के अधिकार क्षेत्र में स्थित एक छोटी सी फ्रांसीसी बस्ती थी। माही पर अंग्रेज़ों का अधिकार करना ये हैदर अली को अच्छा नहीं लगा और इससे भी उसके संबंध अंग्रेज़ों से बिगड़ने लगे और इस कारण भी दोनों में युद्ध जो था हुआ। इतिहास में ये पता चलता है कि फरवरी 1780 में हैदर अली अंग्रेज विरोधी गुट में शामिल होकर जुलाई 1780 में लगभग 80,000 अपने सैनिकों को लेकर वो कर्नाटक की ओर जो था बढ़ा और उसने कर्नाटक के मैदान में पहुंचकर उसने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया। अंग्रेज़ों की ओर से कर्नल बैली जो था उसने सेना का संचालन किया और इस सेना के संचालन के अंतर्गत हैदर अली ने कहते अर्काट पर अधिकार जो था कर लिया। और उस समय जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने हैदर अली का मुकाबला करने के लिए आयरकुट को दक्षिण भेजा, जिसने अपनी सफल कूटनीति से कहते कि निजाम और मराठों को अपने पक्ष में जो था कर लिया। इससे हैदर अली का उत्साह कम होने लगा, फिर भी उसने डटकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और आयरकुट का मुकाबला करते हुए कहते कि उन्होंने युद्ध को जारी रखा। लेकिन इतिहास में पता चलता है कि सर आयरकुट ने हैदर अली को पोर्टो नोव में पराजित कर दिया और इस पराजय से हैदर अली का मानसिक यानी कि क्षति पहुंची और 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली का देहांत हो गया और आयरकुट जो था इस युद्ध के कुछ समय के बाद अप्रैल 1783 में उसकी मृत्यु भी जो थी हो गई। लेकिन इसके साथ युद्ध समाप्त नहीं हुआ। हैदर अली के बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान जो मैसूर का अगला शासक था उसने युद्ध को जारी रखा। और इतिहास में ये भी पता लगता है कि टीपू सुल्तान भी एक योग्य शासक था, बड़ी वीरता का परिचय दिया और उसने मंगलोर के ऊपर आक्रमण जो था कर दिया। मद्रास की तरह जब मंगलोर में भी अंग्रेज़ों की शक्ति कमज़ोर होने लगी तो उन्होंने टीपू सुल्तान के सामने समझौते का प्रस्ताव रखा और दोनों के बीच में
जो 1784 में मंगलोर की संधि हुई। इस संधि के अनुसार दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए भूभाग जो थे लौटाने का आश्वासन दिया। इसी प्रकार मंगलोर की संधि के साथ दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो समाप्त हो गया। लेकिन ये युद्ध अंतिम युद्ध नहीं था। इसके बाद दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। इसके बाद 2 युद्ध और लड़े गए, जिसके बारे में चर्चा हम अगले लेक्चर में आपसे जो है करेंगे। धन्यवाद।